जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देखते हैं कि सरकार जो होती है कुछ कुछ दिनों पर ये बताती रहती है कि हमने इतनी सारी वैकेंसी पूरी कर ली है। तो ऐसा आंकड़ा देखकर आपको लगता है आखिरकार ये वैकेंसी आई कब थी। तो इसी संदर्भ में एक बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक की एक सीधी भर्ती है जो कुछ लोगों से छूट गई है और कुछ जिलों में ये वैकेंसी आने वाली है, तो हम आपको अपडेट कर देंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, कोई एग्जाम नहीं देना है। इसके लिए आप एलिजिबल हैं क्योंकि आपने बीएड किया है, आपने बीटीसी किया, आपने टेट क्वालिफाई किया है, आपके पास ग्रेजुएशन है, आपके पास ये सारी डिग्रियां हैं। तो आइए लेकर चलते हैं एक ऐसी वैकेंसी में जिसमें देवरिया जिले में आप जानते हैं कि 9-10 नवंबर को क्या है, वहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, यानी डायरेक्ट गांधी सभागार में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और वहां पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जानी है। तो आइए इस विषय में चर्चा करते हैं और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आधा अधूरा ना देखिएगा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षक की सीधी भर्ती 2023 में ये भर्ती जो आई हुई है, इसके तहत अगर हम बात करें, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जिलावार शिक्षकों की सूची आई हुई है। अब इस जिलावार में हर जिले में विषयवार शिक्षकों की सूची है। कई विज्ञान की है, कई गणित की है, कई अंग्रेजी की है, कई हिंदी की है, कई संस्कृत की है। विषयवार शिक्षकों की भर्ती है। तो आइए अगर इस बारे में अगर हम बात करें तो इस बारे में देखिए, यहां पर आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बदलेगी चयन की प्रक्रिया। इसमें वार्डन को जो पैसा मिलने वाला है वो 27,500, पूर्णकालिक शिक्षक को 22,000, अंशकालिक शिक्षक को 9800 यानी 9,800 और लेखाकार को 11,000। वैसे पूर्णकालिक शिक्षक लगभग 30,000 रुपए हो जाते हैं, ठीक ना। यहां पर आगे लेकर चलते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा बेसिक अधिकारी के द्वारा यह जारी हुआ एक लेटर। इस पत्र में बताया गया है कि भैया कि श्रेणीवार कट ऑफ कितना है, बाकी चीजें, और स्थान दिया गया है कि इंटरव्यू के लिए क्या, ज्वाइनिंग के लिए एक सीट पर 5 लोगों को बुलाया गया है। गांधी सभागार विकास भवन देवरिया में दिनांक 9/11/2023 को समय 10:30 बजे पहुंचना है, जिसमें डायरेक्ट भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और इसमें योग्यता क्या है, बाकी सारी चीजें हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं कि यह कुछ दिन पहले कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया के द्वारा यह जारी हुआ एक पत्रांक है। इसके बारे में अगर योग्यता देखें तो पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के लिए गणित विषय में जो योग्यता जो पूछा है, पीसीएम वर्ग से स्नातक यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में किसी विषय से स्नातक हो और मान्यता प्राप्त बीएड हो। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि विज्ञान वर्ग के लिए जेडबीसी यानी जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री में से किसी विषय से इनकी बीएससी हो और साथ में क्या हो, बीएड हो। ऐसे इंग्लिश के लिए भी अंग्रेजी विषय से बीए हो। ऐसे पूर्णकालिक शिक्षक सामाजिक विषय में भूगोल है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र। तो इन सभी विषय से आप जानते हैं जो मानक होता है उसी मानक के अनुसार अगर आप पास है तो इन देखिए, गणित में 4 सीट है, विज्ञान में 8, अंग्रेजी में 2। तो ऐसे ही मानक के आधार पर यह सीट आई हुई थी और इसी के बारे में यहां पर जो डिटेल दिया था इसमें पूरा डिटेल भरना था। और आपका हाई स्कूल का प्राप्तांक आप जानते हैं कि 10% है, इंटरमीडिएट का भी 10%, आपके ग्रेजुएशन का 20% और आपके बीटीसी या बीएड का 30% लिया जाएगा। इसी के हिसाब से मेरिट बनाई जानी थी और डायरेक्ट ज्वाइनिंग होनी थी। ये डायरेक्ट भर्ती थी। तो दोस्तों, इस विषय में अगर हम बात करें तो हर जिले में कितनी ये सीटें आई थी, जैसे अगर हम चर्चा करते हैं मेरे भाई, तो प्रतापगढ़ में 51 है, बलरामपुर में 18 है, फर्रुखाबाद में 11 है। ऐसे ही आप देखेंगे शाहजहांपुर में 90 है, गोंडा में 74 है, लखनऊ में 47 है, यहां देखिएगा 92 प्रयागराज में है, अलीगढ़ में 53 है और कहीं पर 21 है, कहीं पर 29 है, कहीं पर 51 है। आपको हर जगह पे आपको सीटों की संख्या हर जिले में अधिक से अधिक मिलने की संभावना है। तो ये सारी सीटें, ये सारी शिक्षक की सीटें हैं। इसके अलावा कहीं पर चौकीदार की वैकेंसी है, कहीं पर अलग अलग लेखागार की वैकेंसी है, अलग अलग पोस्ट पे भी वैकेंसी है। लेकिन इनमें से कुछ वैकेंसियां ऐसी हैं जो हम लोगों से भी छूट जाती हैं और कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो आपसे भी छूट जाती है। वजह यह है कि ये वैकेंसी ऑनलाइन नहीं होती है, ऑफलाइन। इसमें आपको सारा डिटेल लिफाफे में करके 35 रुपए का डाक टिकट के साथ समय से भेज देना होता है, ठीक है। तो ये वैकेंसी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए, इसमें जो फुल टाइम टीचर के लिए जो सैलरी है वो 22,000, पार्ट टाइम टीचर के लिए, अकाउंटेंट के लिए, चीफ कुक और बाकी जैसे प्यून हो गए, वॉचमैन हो गए। आवेदक के लिए एज भी बहुत अच्छा रिलैक्सेशन है। आप यहां पे भी कहीं से कोई मात नहीं खाएंगे, फिर भी ये वैकेंसी छूट कैसे जाती है। पूर्णकालिक शिक्षिका, और देखिए ये आप बलरामपुर के लिए देख रहे हैं कि जब बलरामपुर जिले में ये वैकेंसी आई तो उसके लिए जो पत्राचार हुआ उस पत्राचार को मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास बलरामपुर में यही फॉर्म भर के भेजना था, ठीक ना। तो जो लोग बलरामपुर जिले के हैं उनका मिस हो गया होगा,
लेकिन अभी आगामी जिन जिलों के आने वाले हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। अभी यहां देखिएगा, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लखनऊ का यह पत्रांक है। इसमें आप देखिए पूर्णकालिक शिक्षक हिंदी और इंग्लिश के लिए आप देख रहे पदों की संख्या 2 है, गणित के लिए 6 है, ऐसे अंग्रेजी के लिए 2 है, विज्ञान के लिए 8 है। तो आपको यहाँ पे सीटों की संख्या मिलेगी, यहाँ पर योग्यता मिलेगा, मानदेय मिलेगा, सारी बातें किस कैटेगरी में, सब कुछ जारी हुआ था। तो ये बहुत सारी चीजें लोगों ने छोड़ दी होंगी, लेकिन जिन लोगों ने ये भरा है उनको मैं बता दूं, अगर आपने देवरिया जिला भरा है तो आपके लिए क्या कहते हैं, गांधी सभागार में 9 नवंबर को जाना जरूरी है। सुबह 10:30 बजे पहुंच जाइएगा भाई, और क्योंकि नौकरी की बात है तो भैया जुड़ना ज्यादा जरूरी है। जब तक यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही है, हाहाकार मचा है, तब तक आप जहां तक जो भी नौकरी मिलती है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये भी शिक्षक की ही नौकरी है। तो इस संदर्भ में यही हमें आपसे कहना था कि आप बने रहिए हमारे साथ, और हम आपके लिए पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से जहां जो वैकेंसी आएगी, आंध्र प्रदेश में, अगर आसाम, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कहें, ठीक ना, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, वहां के राज्यों में वैकेंसी आती है, या आपके राजस्थान में आती है, हरियाणा में आती है, कहीं की भी वैकेंसी अगर शिक्षक की हो, अगर आप चाहते हैं दूसरे राज्यों में जॉब करने के लिए, तो भी हम आपको बताएंगे और सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। टीचिंग बाय एमडी क्लासेज का प्लेटफॉर्म जब से शुरू हुआ तब से आपके लिए सबसे तेज खबर लेकर आता है। तो जो मेरे दोस्त देवरिया के लिए तैयारी कर रहे हैं या देवरिया का फॉर्म भरे हैं, उनसे बस इतना कहना है कि आपको गांधी सभागार विकास भवन देवरिया में जाना है इतने तारीख को। लेकिन ये वैकेंसी जो है कहीं फरवरी में आई थी, जून तक, कहीं जून में जारी हुआ, कहीं अलग अलग महीनों में हर एक जिले में जारी हुआ था, ठीक है। तो जिन जिन जिलों में जारी हो गया था, प्रयागराज, लखनऊ, एटा है, और अलग अलग जिलों में जिनमें जारी हो गया है, तो उन जिलों की बातें हमने आपको बताई कि भैया इन जिलों में जारी हो गया। लेकिन जहां पर अपकमिंग होगी वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। तो हम कोशिश करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये पूरी वैकेंसी केवल महिलाओं के लिए थी। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी इस तरह की आती रहती है, उसके बारे में भी हम चर्चा आपसे करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके जो सुझाव होंगे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो फॉर्म आप जान रहे हैं कि इसी नवंबर में शुरू होने वाला है, आज पूर्ण आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन आने वाला है, तो मैं आपसे यह कहूंगा, अगर आप सीटेट का पेपर 2 क्लियर है तो बिहार शिक्षक भर्ती में 6 से 8 में जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। वजह, आप हर एक राज्य के लोग वहां पे फॉर्म भर सकते हैं। एक और बात अगर हम बता दें कि भैया अगर आपका बीएड कंप्लीट नहीं हुआ या बीटीसी कंप्लीट नहीं हुआ है तो एपीयरिंग को मांगा, पिछली बार उनको मंजूर किया गया था। इस बार क्या होगा, आज के कंप्लीट नोटिफिकेशन के बाद मैं कल फिर से पूरी सूचना साझा करूंगा। याद रखिएगा, कंप्लीट जानकारी इस चैनल पे आपको अनेक वीडियो के माध्यम से दी जाती है। आप पूरा देखिए। आप चैनल को जब फॉलो करेंगे आप देखेंगे व्यवस्थित तरीके से चीजों को लेकर हम चल रहे होते हैं। तो भैया आज शाम 6 बजे से आपको याद रखना है, 6 बजे से आपके लिए महा मैराथन लाया जा रहा है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए। जिन लोग पूरे मन से तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े, और पूरी जीके, जीएस, साइंस हो गया, मैथ हो गया, समान अध्ययन हो गया, हर एक विषय हम आपके साथ, गणित हो गया, पूरी तैयारी कराएंगे। और एग्जाम ओरिएंटेड, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कहते हैं, हम सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लाएंगे, बनाए हुए क्वेश्चन लाएंगे, व्यवस्थित क्वेश्चन होंगे, और पूरी एनर्जी के साथ हम आपके साथ तैयारी में सहभागी होंगे। आज आपको याद होगा कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन का जो पहला चरण हुआ था 2 नवंबर को, आप जानते हैं कि पटना में गांधी मैदान में आज ही के दिन, यानी आप वहां पे देख रहे होंगे सबको क्या मिल रहा है, नियुक्ति पत्र मिल रहा है। तो उस नियुक्ति पत्र में जब अगला चरण हो उसमें आप जुड़े, आप जाएं, इतना त्वरित ज्वाइनिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी ज्वाइनिंग को छोड़ा नहीं जाता है। तो बिल्कुल हाथ से ये मौका चला न जाए। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 में पहले वाले में जिन लोगों ने छोड़ दिया है उनको अफसोस है, अब आप छोड़ दिए ना तो फिर आपको अगली वैकेंसी कब मिलेगी इसका अफसोस आपके मन में बना रहेगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी छूटे ना, और आप ये ना कह दें कि सर जी आपने बताया नहीं था। फिर से हम कह रहे हैं, कुछ भी हो जाए, फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, तैयारी कीजिए, जितनी तैयारी रहे हम आपके साथ हैं, आपकी तैयारी पूरी कराएंगे। मैराथन लाएंगे, महा मैराथन लाएंगे, जैसी आवश्यकता होगी, टॉपिक वाइज आवश्यकता होगी, हर एक तरह से आपके साथ हम खड़े हैं, और ये चैनल आपके साथ खड़ा है। तो चलिए, मैं हूं अभिषेक और लेकर चलता हूं आपको अगले वीडियो की तरफ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, नई वैकेंसी का इंतजार कीजिएगा, और शाम 6 बजे महा मैराथन का एंजॉय कीजिएगा। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच।